स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास हिंदी सेकंड। स्टूडेंट हिंदी सेकंड में आपका ये जो स्कूल में चलता है वो बुक नहीं है, ये कुछ दूसरी बुक है। उसी बुक से हम आपको हिंदी में भाषा, लिपि और व्याकरण पर कुछ चर्चा करेंगे, इसे आप लोग ध्यान से देखिए। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मनोभावों एवं विचारों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर अथवा सुनकर ग्रहण करता है। बता रहे हैं कि भाषा एक ऐसा माध्यम है, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव को तथा विचार को, मन के भाव को या मन के विचार को, अपने मन के भाव एवं विचारों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करता है। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने भाव तथा विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को कैसे समझता है? पढ़कर अथवा सुनकर। दूसरे के विचारों को पढ़कर, कहीं पर कुछ लिखा गया है उसे हम पढ़कर उस मनुष्य के विचार को समझ पाते हैं, या दूसरे के द्वारा बोले गए कथन को हम सुनकर उसके विचार को जान पाते हैं। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचार दूसरे तक तथा दूसरों के विचार को, भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपने विचार दूसरों तक और दूसरे के विचार स्वयं समझ पाते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, बस हम उसी पे आज चर्चा करेंगे। उसके बाद कल से हम आपके बुक से रीड कराएंगे, समझाएंगे। आज हम चलिए, ये सब बिल्कुल आपको समझ में आने वाली चीज़ है। ये आप फर्स्ट सेकंड से पढ़ते आ रहे हो। भाषा वह माध्यम है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार या मन के भाव को बोलकर या लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं। और दूसरे के विचार को कैसे हम प्राप्त करते हैं? दूसरे के विचार को हम सुनकर या पढ़कर प्राप्त करते हैं। आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हो कि भाषा वह साधन है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार एवं भाव को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के भाव और विचार सुनकर या पढ़कर स्वयं प्राप्त करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाषा के दो भेद होते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा क्या है? जिसमें हम अपने विचार को बोलकर दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, हम अपने विचार एवं भाव को लिखकर दूसरे तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। चलिए देख लेते हैं हम इसे भी। जब मन के भाव को किसी अन्य तक पहुंचाने के लिए मुंह से बोलना पड़े, अपने मन के भाव को दूसरे तक पहुंचाने के लिए मुंह से बोलना पड़े, जैसे भाषण देना, बातचीत करना, वाद विवाद आदि में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाषण कौन सी भाषा है, भाषण देना कौन सी भाषा? तो आप क्या बताएंगे? मौखिक भाषा। भाषण के माध्यम से ही हम अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं। बातचीत करना, बातचीत आपके कंपटीशन बुक में, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि बातचीत करना कौन सी भाषा?
तो आप बताओगे बातचीत करना मौखिक भाषा है। वाद विवाद, ये सब एक एक छोटी छोटी टॉपिक आपको ध्यान में रखना है कि वाद विवाद जो है एक मौखिक भाषा है। लिखित भाषा, लिखित भाषा जब मन के भावों को किसी अन्य तक पहुंचाने के लिए लिखकर व्यक्त करते हैं, जैसे पत्र लिखकर, लेख के द्वारा आदि से लिखित भाषा कहते हैं। तो ये आपके हिंदी सेकंड की बुक नहीं है, लेकिन मुझे इस बुक में कुछ अच्छे से सब लिखा हुआ दिखा, तो मेरे पास अभी आपकी बुक है भी नहीं, तो हम कहे कि आज स्टार्ट करना था, तो हम इससे आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसे हम समझा रहे हैं। उसे आप अच्छे से राइट करेंगे और याद भी करेंगे। सांकेतिक भाषा, आपसे पूछा जा सकता है सांकेतिक भाषा क्या है? संकेतों या इशारों द्वारा अपनी बात औरों को समझाना। संकेतों या इशारों द्वारा अपनी बात औरों को समझाना सांकेतिक भाषा कहलाता है। कह रहे हैं चौराहे पर लाल बत्ती, ये क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है, खतरे का संकेत है। जगह जगह लगे संकेत चिन्ह। मूक गूंगे बधिरों की बातचीत, गूंगे और बहरे की बातचीत किस तरह करते हैं? सांकेतिक भाषा में करते हैं। मातृभाषा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मातृभाषा क्या है? हम बचपन में अपने घर में जिस भाषा को बोलना सीखते हैं, जब हम पैदा हुए थे, जिस भाषा को हम सबसे पहले जन्म के बाद जिस भाषा को सबसे पहले बोलना सीखे थे, वो क्या है? मातृभाषा। अपने घर के माता पिता दादा दादी के द्वारा हम जिस भाषा को बोलना सीखे थे, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा क्या है? चलिए देखते हैं। जिस भाषा को किसी देश के अधिकांश निवासी बोलते हैं या लिखते हैं। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र की भाषा, पूरे राष्ट्र की जो भाषा हो। तो आप डिफिनीशन क्या दोगे? जिस भाषा को किसी देश के अधिकांश निवासी बोलते या लिखते हैं। देश के अधिकांश निवासी जो भाषा बोलते हैं या लिखते हैं, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जितना हम बोल रहे हैं उस पर आप अंडरलाइन करेंगे और उतना आपको बिल्कुल याद होना चाहिए हमेशा के लिए। इस सब एक एक लाइन का डेफिनेशन बता रहे हैं, ये चीज़ राइट होना चाहिए और लर्न होना चाहिए आपको। राजभाषा, राजभाषा क्या है? अभी आपसे अचानक कोई पूछ दे राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। राष्ट्रभाषा जिस भाषा को किसी देश के अधिकांश निवासी बोलते हैं या लिखते हैं, वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा देश के सभी कार्यालय या प्रशासन के कार्यों में, सरकारी कार्यों में, सभी कार्यालय तथा प्रशासन के कार्यों में, अर्थात सरकारी कार्यों के कामकाज में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है, सरकारी कामकाज में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है, उसे राजभाषा कहते हैं। स्टूडेंट, आज बस इतना ही। थैंक यू।